देखिए, हम ग्रुप 1 में है जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वही जुबान समझाई जाएगी। कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दिया है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं, और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, हमने भारत का पक्ष रखना है। वहां जाकर बहरीन हम जा रहे हैं। डेलीगेशन, फर्स्ट डेलीगेशन का मैं हिस्सा हूं, और पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो रखेंगे कि कैसे भारत में लगातार पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाइयों के माध्यम से हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, और कैसे भारत ने विश्व के जो हेडक्वार्टर थे पाकिस्तान में, वहां पे बहुत ही परसाइज और मेजर्ड जो है एक्शन लिया है,
आतंकवाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का काम किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसमें लीड किया है, भारत ने लीड किया है। और पूरे फैक्ट्स जो हैं इससे संबंधित जो हैं वहां पे जाकर रखेंगे, ताकि पाकिस्तान की ओर से जहाँ जो लोग भारत से जलते हैं उनकी ओर से जो कूड़ प्रचार किया जा रहा है, जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो दुनिया को पता हो, पूरे लोगों को पता हो। सर, अमित शाह जी ने विज्ञान भवन में कहा कि ये सारा का सारा पाक स्पॉन्सर है आतंकवादियों का ये जो हमला है, और पूरा विश्व इसको देख चुका है, एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। देखिए, एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया? पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है। और इसमें यह भी चीजें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बोला था, जब पहलगाम कांड हुआ, जब हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जब हमारी बेटियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन आतंकवादियों को, जो इनके पीछे लोग, उनको मिट्टी में मिलाएंगे। और वैसा ही किया है। और खास बात यह है कि भारत के रिस्पांस में किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया गया है, किसी आर्मी पे अटैक नहीं किया भारत ने। पहले आतंकवादी हेडक्वार्टर पे किया है, और वो ग्लोबल हेडक्वार्टर थे, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा था। और राहुल गांधी कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी जो है केंद्र सरकार की वो कोलैप्स हो गई है। देखिए, इतनी बड़ी सफलता हुई है, भारत की फौज ने इतना बड़ा शौर्य वाला काम किया है, पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। तो मेरा ख्याल अजय मुद्दों पे जहां पे पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं, किसी भी तरीके की कोई ऐसी पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये समय नहीं है। आप देखिए, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने स्टेटसमैन वाला अपना एक भूमिका जो है, रोल है, वो निभाते हुए ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, ऑल रिलीजन इसमें शामिल हैं। आप देखेंगे कि बीइंग सिख, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा हूं, और भी बहुत सारे हमारे सभी धर्मों के, मुस्लिम धर्मों के भी, बाकी लोग भी, सारे हिंदू भाई भी हमारे साथ, मेल फीमेल हर तरह का। तो ये अप्रोच हमारी, जब वतन पे को बात आती है तो वतन परस्ती दिखानी चाहिए, देशभक्ति दिखानी चाहिए। बहुत समय है पॉलिटिक्स करने के लिए, ये समय पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। The Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it, and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. Since its inception, since its birth, Pakistan has orchestrated a series of terror attacks against India, starting with the war of 1947. The most recent Pahalgam attack is a reminder of Pakistan's dastardly and barbaric terror activities that they have unleashed against India. Pakistan has also given safe haven to multiple terror organizations and leaders of these terrorist groups, including Osama bin Laden. It is beyond reasonable doubt to the whole world that Pakistan today is a terror exporting state, and the world needs to take note of this. It is to communicate this all important message against Pakistani terror attacks, and also communicate to the world India's message of hope and peace, and India's message of democracy and strength and in plurality, that this delegation is headed to multiple countries.
our delegation headed by Dr. Shashi Tharoor will visit a few South American countries and then conclude the delegation in the United States of America. Thank you so much.